ये जो है फंक्शन है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, पहले हम ए और बी लेट करते हैं, कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। सो सॉल्यूशन यहाँ पे रहेगा लेट ए को 1 मानते हैं, बी को 2 मानते हैं, ठीक है। मैं ए को 1 और मैं ये मान रही हूँ 2, A2 और B2। तो बताओ डोमेन क्या होगी, जल्दी बताना। डोमेन, ये डोमेन है आगे लिखा हुआ, और ये A प्लस B क्या है बच्चों, रेंज। तो डोमेन है AB यानी 2 × 2, और A प्लस B रेंज है, यानी हमने क्या देखा, 4 किससे लिंक कर रहा है, 4 जो है वो किससे लिंक कर रहा है बेटा, किससे मैपिंग शो कर रहा है, 4 से। और एक और एग्जांपल लेते हैं। मैं जान के ना डोमेन सेम ले रही हूँ, ये 4 लिया ना, मैं जान के A और B ऐसा लेट कर रही हूँ कि उनको मल्टीप्लाई करके 4 आए। कोई 2 नंबर है, हाँ है ना, 1 और 4। मैं जान के डोमेन सेम ले रही हूँ, और मैं ये दिखाना चाहूंगी सेम डोमेन की 2 अलग अलग आंसर आ रहे हैं, 2 अलग अलग इमेज आ रही है, यस और नो। तो क्या कभी वो फंक्शन होता है? तो बस यही क्वेश्चन बोलता, इज एफ अ फंक्शन, क्या ये है? तो हम बोलेंगे ये फंक्शन नहीं, ये जस्टिफिकेशन दे देंगे, बिकॉज सेम डोमेन हैज 2 डिफरेंट रेंज, जो कि नहीं हो सकता है ना। अभी करके दिखाते हैं, देखो डोमेन क्या आएगी, बोलो AB क्या आएगा बच्चे, AB जल्दी बोलो, 4 आएगा है ना। रेंज बताओ, फटाफट बताओ रेंज इसकी, वेरी गुड। A प्लस B यानी 1 + 4 5 आएगी। आप और एग्जाम्पल्स भी ले सकते हो, अभी एग्जाम्पल्स तो कितने भी ले लो, इसमें इतने में ही आ जाएगा। Therefore same domain 4 give 2 different range, क्या है रेंज बोलो, 4 and 5। और आप क्या लिख सकते हैं, और प्री इमेज इज, क्योंकि आपने जो रिलेशन बनाई वो क्या बनी, आपका 4 का आंसर एक बार क्या आ रहा है 4, और एक बार 4 का आंसर क्या आ रहा है 5। आप देखो आपकी प्री इमेज क्या हो रही है, हमने पढ़ा ना फंक्शन में कभी डोमेन रिपीट नहीं होना चाहिए। और प्री इमेज इज हियर, प्री इमेज हियर इज रिपीटेड, सो f is not a function। समझ आ गए बच्चों? चंद तुम्हें नहीं आ रहा होगा बेटा, बट कोई बात नहीं, ये 2 क्वेश्चन तो तुम बैठे बैठे जो सीखना सीखो। हम कॉम्प्लेक्स नंबर अभी शुरू करेंगे, क्वेश्चन के बाद वो समझ में आएगा नया चैप्टर, ठीक है। बोला है लेट A इज द सेट, A में कुछ एलिमेंट्स दे रखे 9 10 11 12 13, और हमारा फंक्शन किस सेट से किस सेट में रिलेशन शो कर रहा है, A से N में। N इज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। देन आपको बोला Fn जो फंक्शन है द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी n का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर हमें ढूंढना है। डोमेन हमें जो भी है वो A में से लेनी है, और उनके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर्स उठाने हैं हमें n यानी नेचुरल नंबर वाले सेट में से। और हमें क्वेश्चन कह रहा है कि आप रेंज बताओ, तो रेंज के साथ साथ तो हम डोमेन भी बता सकते हैं इसकी, देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अच्छा क्वेश्चन है, लास्ट है। ओके बोर्ड पे देखो, तो हमारे पास है एक सेट A, वी हैव अ सेट A। क्वेश्चन नंबर क्या है बेटा, वी हैव अ सेट A जिसका रिलेशन किसके साथ है, n के साथ। तो A सेट में तो हमें कुछ नंबर्स दे रखे हैं, बोलोगे 9 10 और नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं, यू ऑल आर अवेयर ऑफ, है ना। अब हमें कह रहा है Fn यानी एक फंक्शन तैयार करो where n is the highest prime, where fn function तैयार कर रहे हैं the highest prime factor of n लेना है, n नहीं लेना है, हमें n की जगह बोला है the highest prime factor of n। अब पहले तो इस लाइन को समझो, आगे बच्चे ने इस लाइन में कंफ्यूज हो जाते हैं, लाइन है क्या, fn मतलब फंक्शन में हम n रख रहे हैं। एक बात बताना, आपको पता है फंक्शन में जो x होता है जो आप रखते हो वो क्या होता है, बोलो डोमेन, यानी n क्या हो गया, डोमेन। n इज हियर द डोमेन, और डोमेन लेते कौन से सेट से हो, जल्दी बताओ,
परसेंट से लेते, यानी ये सारे डोमेन है। और हमें फंक्शन में करना क्या है, द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ n, यानी इनके हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ढूंढते हैं और यहाँ से उसको अरेंज करना है, उनको मैपिंग करना है। समझ में आ रही बात कि ये सारे जो नंबर्स हैं वो हमारे डोमेन हो गए। क्यों ये सारे डोमेन हो गए, क्योंकि fn लिखा है और n जो होता है वो क्या है, जल्दी बोलो, डोमेन है। f के साथ लिखा हुआ हर एक वेरिएबल क्या होता है, डोमेन। और डोमेन लेते कहाँ से, यहाँ से लेंगे, और उस डोमेन का ढूंढना क्या है, हाईएस्ट प्राइम फैक्टर। ओके चलिए बताओ 9 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा, 3 है ना। एलसीएम लेके देख सकते हैं ना, आप लोग को पता है ना। तो 1 तो सबका होगा, बट हियर द हाईएस्ट इज द 3। यू नो व्हाट्स द हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 10 इज 5 है ना। हाईएस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ 11 इज 11 ओनली। 12 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 6, अरे 12 होता है, 4 3 12 होता है, 2 into 2 into 3 होता है, 3 हाईएस्ट प्राइम फैक्टर होगा ना इसमें, ठीक है। 13 का हाईएस्ट प्राइम फैक्टर 13 भी होगा। इसको ऐसे ना बना के हमें ऐसे बनाना चाहिए, क्योंकि 3 ऊपर दिख रहा है। समझ में आ रही है आपको बात, समझ आ रही बात। तो आपको क्या मिला, आपके पास फंक्शन वाला सेट क्या मिला, आपको मिला fn क्या मिला, 9 के साथ हम 3 का रिलेशन देख रहे हैं, 10 के साथ हम 5 का रिलेशन देख रहे हैं, 11 के साथ 11 का। अब कुछ बच्चों को लगेगा कि ये फंक्शन हो ही नहीं सकता, एक्चुअली फंक्शन है। रेंज रिपीट होने से हमें प्रॉब्लम नहीं होती, हमारी डोमेन रिपीट नहीं होनी चाहिए। क्या डोमेन रिपीट हो रही है, सारे डोमेन अलग अलग है। समझ आ रहा है क्वेश्चन, यहाँ तक रेंज और डोमेन लिख दो। याद करो हम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में पढ़ा था, अगर d नेगेटिव आ जाए, पढ़ा था ना, अगर d 0 आता है तो हमने पढ़ा था सेम और रियल रूट्स होंगे। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव आएगी तो रियल रूट्स होंगे, पर सेम नहीं आएंगे, अल्फा बीटा है ना, डिफरेंट रूट्स होते हैं। पर अगर d की वैल्यू नेगेटिव आएगी तो हमने 10th क्लास के बच्चों को बोल दिया था कि आप आंसर लिख देना कि दिस कैन नॉट बी सॉल्व, ये सॉल्यूशन आगे सॉल्व नहीं हो सकता, या फिर ये प्रॉब्लम आगे कंसीडर नहीं होगी। तो वो d नेगेटिव आता था तो उसके इसमें हम लोग आंसर में ये भी लिखते थे रूट्स आर नॉट रियल। अब आज हम लोग वो नंबर्स पढ़ने वाले हैं बच्चों जो कि नंबर लाइन पर ही नहीं होते, जो कि इमेजिनरी नंबर है, यानी कि जो नॉट रियल नंबर्स है। और ऐसे नंबर्स का एक और नाम होता है बेटा, क्या देख रहे हो आप उनकी बुक में, चैप्टर 5 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन ओल्ड बुक, चैप्टर 4 है कॉम्प्लेक्स नंबर्स इन न्यू बुक। और जिनकी पिछले साल की ओल्ड बुक है उनमें भी न्यू बुक का ही नंबर होगा, जिनकी पिछले से भी पिछले साल की बुक है उनके अंदर ये चैप्टर नंबर 5 होगा, ठीक है। लास्ट ईयर यानी 2024 और 2023 की बुक्स के अंदर ये चैप्टर नंबर 4 होगा, क्योंकि पीएमआई प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन वाला चैप्टर डिलीट हो चुका है, एंड दैट वाज ऑफ माय फेवरेट चैप्टर, मुझे बड़ा सही लगता था, बड़ा वो डिलीट है। ये होता क्या था, सब सीख लो बेटा, सारी जानकारी ले लो। उसमें कुछ सीरीज थी स्पेशल, उन सीरीज के बारे में हम लोग पढ़ते थे, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। कॉम्प्लेक्स नंबर्स की बात करेंगे तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं वो जानो सबसे पहले, और ये होते क्या है वो जानो। प्लीज सबसे पहले दे आर नॉट रियल, सेकेंड दे कैन नॉट एक्सप्रेस ऑन नंबर लाइन, हम इन्हें नंबर लाइन पर एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट थिंग इज दे हैव एन इमेजिनरी सिंबल दैट इज आई, विच स्टैंड्स फॉर आयोटा। आई है सिंबल जिसको हम लोग यहाँ पर आयोटा बुलाते हैं। अब ये नंबर बने कैसे, क्या कैसे ये नंबर डेवलप हुए, या किन नंबर्स की हम लोग बात करते हैं। जब भी कभी रूट के अंदर नेगेटिव नंबर आ जाते हैं तो ये हमेशा नॉट रियल केसेस को शो करते हैं, दे आर दी नॉट रियल सिचुएशन। माइनस में √200, दिस इज ऑल्सो नॉट रियल सिचुएशन। समझ में आ रही है आपको बात। तो ये सारे के सारे नंबर्स कैसे नंबर्स कहलाते हैं, नॉट
तो अभी करें क्या, नेगेटिव जो रूट में नंबर्स हैं उनको सॉल्व कैसे करा जाए, उनके ऊपर उनकी सॉल्यूशंस कैसे किए जाए, क्या ऐसा करें कि हम उनके सॉल्यूशंस कर सके। तो इसीलिए बोला गया कि आप लोग नेगेटिव रूट को हटा के इसकी जगह एक सिंबल लगा ले। तो आप इसकी जगह लिख सकते हैं 200 आयोटा। ये आयोटा क्या है दीदी, आयोटा होता है अंडर रूट -1। एक्चुअली हमने इस 200 को बाहर ले लिया एंड रूट के अंदर जो -1 है उसको हम आयोटा से रिप्रेजेंट करें। मतलब अगर मैं इसको रियलिटी में लिखूं तो ये नंबर ये होगा। अगर मैं लिखती हूँ 30i तो एक्चुअली वो नंबर है क्या, और आयोटा किस चीज को रिप्रेजेंट करता है, अंडर रूट -1। समझ में आ रही है आपको बात कि आयोटा इज गोइंग टू रिप्रेजेंट रूट -1 एंड आयोटा लगाकर हम बस इमेजिनरी नंबर को सॉल्व करना सीख रहे हैं, इन नंबर्स के ऊपर सॉल्यूशंस करना सीख रहे हैं, इन नंबर्स को कैसे डील करना है प्रैक्टिकल लाइफ में वो सीख रहे हैं। क्योंकि रूट में नेगेटिव नंबर्स को लेके अगर आप सॉल्यूशन करने जाओगे तो सॉल्यूशन ही पॉसिबल नहीं होता। समझ में आ रही बात। नेक्स्ट थिंग इज, ये नोट करो बेटा, ये पार्ट ना पॉज करिए। यहाँ से देखेंगे कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर can be represented by z और हम लिखते हैं a प्लस आयोटा b। इस फॉर्म में हम नंबर को लिखते हैं। मतलब कोई भी नंबर होगा कॉम्प्लेक्स नंबर जो होता है तो उसमें एक रियल नंबर होता है, एक रियल नंबर होता है। रियल नंबर क्या हो गया, जिसके पास आयोटा नहीं है, जिसके पास कोई भी रूट में -1 वाली चीज नहीं है, और b इज द इमेजिनरी नंबर। तो इमेजिनरी नंबर कौन कर रहा है, और रियल नंबर की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं z, विच इज द कॉम्प्लेक्स नंबर। समझ में आया। अब हम दो चीजें सीखते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर का। एक निकालते हैं कॉन्जुगेट, कंजुगेट निकालना सीखना। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट निकालना हो तो उसके ऊपर ऐसे बार लगा देते हैं, ठीक है। कंजुगेट निकालते कैसे, सपोज मान लो z है 3 प्लस आयोटा 4। कंजुगेट निकालने के लिए हम आयोटा के आगे का साइन बदल देते हैं बस। दीदी अगर ये z ये हो खाली 4 तो कुछ साइन चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें आयोटा है ही नहीं। पर अगर z ये हो, आयोटा 4 हो, माइनस का हो तो वो प्लस का हो जाएगा। समझ में आ रहा है। क्या है, रियल नंबर प्लस इमेजिनरी नंबर की कॉम्बिनेशन को बोलते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर में अगर आप आयोटा के साइन को बदलते हैं दैट मीन्स आप उसका क्या निकाल रहे हैं, कंजुगेट निकाल रहे हैं। कंजुगेट कैसे लिखते हैं, z के ऊपर बार लगा के। अब सीखेंगे मॉड्यूलस। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉड्यूलस कैसे निकालते हैं। रूट में जो भी उस कॉम्प्लेक्स नंबर में a है, a क्या होता है, रियल नंबर, जैसे 3 दिख रहा है ना यहाँ पे, और जो इमेजिनरी नंबर है b है उसका स्क्वायर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर z है 4 प्लस आयोटा 2 या 2 आयोटा भी लिखते हैं, आयोटा 2 या 2 आयोटा एक ही बात है। तो आप क्या करेंगे, कैसे निकालेंगे मॉड्यूलस, बोलो। 4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस 4 अंडर रूट 20 आ गया मॉड्यूलस। समझ में आया। हाँ, आयोटा की जगह उसका नंबर लेना है बस, आयोटा की जगह। यदि कभी आयोटा हो ही ना तो मॉड्यूलस कैसे निकालेंगे, अगर वो है ही नहीं तो उसका इमेजिनरी नंबर 0 लो गया। कभी इमेजिनरी नंबर हो, रियल नंबर ना हो तो उसकी जगह 0 ले। एक और नई चीज सीख रहे हैं, बोलो खुशी, एनी डाउट। साइन वही रहेगा, वेरी गुड, जो साइन है होता है। पर वैसे साइन से कुछ फर्क नहीं पड़ता क्योंकि कुछ भी साइन हो हम तो उस नंबर का स्क्वायर कर रहे हैं तो उससे फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो स्क्वायर करने के बाद वो नंबर ऑटोमेटिकली पॉजिटिव हो जाता है। क्या इतनी बातें क्लियर हो रही है, पक्का। चलिए अब हम एक नई चीज सीखेंगे, नोट कर लो, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब नई चीज आप लोगों के लिए है कि पहली बार आपको ऐसा वर्ड सीखना है। एक्चुअली वो इनवर्स को ही कहते हैं। किसी भी भैया की भाभियाँ इधर देखिए, तो कभी भी किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हमें निकालना होता है तो मुझे थोड़ी बोला है, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का इनवर्स हमें निकालना होता है तो क्या करेंगे, उसका कंजुगेट ले लेना
और अपॉन में उसका मॉड्यूलस रख देना, और मॉड्यूलस का क्या कर देना, स्क्वायर, ताकि रूट हट जाए। अभी ऐसे ना कुछ भी समझ नहीं आया तुम्हें, बस पता था बेटा, तुम तो तुम्हारी बात में विश्वास नहीं करोगे। तो z मान लो है हमारे पास 3 प्लस आयोटा 2, तो हमें बोला है z इनवर्स निकालो। तो पहले तो कंजुगेट रखेंगे और नीचे इसके मॉड्यूलस का स्क्वायर करेंगे, राइट। तो कंजुगेट क्या होता है, 3 माइनस आयोटा 2, और मॉड्यूलस क्या होता है, 3 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, और इसका क्या चल रहा है, स्क्वायर। रूट हट जाएगा क्योंकि स्क्वायर है, और ये 9 प्लस 4 कितना आया, 13। 3/13 माइनस का 2/3 आयोटा। 13 को दोनों के नीचे लिख दिया, 2 के भी और 3 के भी आयोटा नीचे, ये आगे z प्लस। समझ आया समझ। चलो अब एक और नई चीज सीखते हैं। ऑन कर रखा है। आयोटा की वैल्यू क्या बताई थी, अंडर रूट माइनस का 1। आयोटा स्क्वायर क्या होगा, देखो आयोटा स्क्वायर क्या होगा, अंडर रूट -1 का स्क्वायर। तो स्क्वायर से रूट हट जाएगा, क्या आया, -1। ये वैल्यूज याद रखनी है। आयोटा क्यूब क्या होगा, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा होता है। आयोटा क्यूब को खोल देंगे पावर को, तो स्क्वायर इनटू आयोटा होगा। अब आयोटा स्क्वायर कितना आया था बोलो, -1। -1 इनटू आयोटा माइनस का आयोटा। ये सिंपल वैल्यूज लिखवा रहे हैं आपको। आयोटा क्यूब कैसे आया, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से उठा दी और आयोटा रहने ही दिया। तो याद रखना, आयोटा की वैल्यू √-1, आयोटा स्क्वायर -1, आयोटा क्यूब माइनस आयोटा। अब आयोटा 4 प्लस 1 वैल्यू होती है इसकी, आयोटा स्क्वायर इनटू आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर क्या है जल्दी बताओ, इनटू में -1। सबसे ज्यादा ये वैल्यू आपको रट लेनी है, याद कर लेनी है, बहुत काम आती है। आयोटा की पावर 4, और कितने भी 4 के मल्टीपल्स होंगे ना, जितने भी 4 के मल्टीपल्स, 4 के मल्टीपल्स बोलो, 8, 16, 12, 20, इन सब की वैल्यू 1 ही होगी। जितने भी 4 के मल्टीपल में पावर चलेगी। एनी डाउट, नोट करो। एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हमें फर्स्ट एक्सरसाइज में उन्हें a प्लस आयोटा b की फॉर्म में लिखना है। तो फर्स्ट है 5 आयोटा माइनस 5.1 ओल्ड में है, 5 आयोटा मल्टीप्लाई में -3/5 आयोटा। ओके, दिस इज इन मल्टीप्लाई फॉर्म, so 5 from this 5 is -3 आयोटा स्क्वायर हो गया। अब therefore आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या लिखवाई थी, -1। आंसर 3 आया बस। और हमें किस फॉर्म में लिखना है, a प्लस, हमें लिखना है a प्लस आयोटा b। तो a की जगह तो है 3, आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, 1 मिनट में आती हूँ बेटा, आयोटा के साथ कुछ भी नहीं है, तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। 1 सेकंड में आ रही हूँ मैं, आप लोग तो जो बड़े लोग हैं तो वैसे बर्बाद होते हैं। चलो ऋतिका के, लक्ष्य का क्या अंडरस्टैंडिंग केस हो ऋतिका, तो चलो लो, आयोटा की पावर 9 प्लस आयोटा की पावर 19 ना, बंद ना। प्राची का केस भी यही चल रहा है तुम्हारे साथ। ओके, ये बहुत खतरनाक सा क्वेश्चन लग रहा है बट ऐसा है नहीं, ध्यान से सुनिए इसको। आप इसको ध्यान से रखेंगे प्लीज। 9 है ना, 9 से जस्ट पहला कोई नंबर है जो 4 के टेबल में आता है, 8, 4। अब ये 8 को, तो हम इसको 8 आयोटा की पावर 8 प्लस 1 लिख दें 19 को, 9 को, ठीक है। 19 को क्या लिख सकते हो, 19 से पहले 16 आता है। आप तो तुमने टेबल पूरा याद करा, 16 प्लस 3 लिख दिया। ओके, चलो ये प्लस है ना पावर, अगर ये प्लस है तो इसका मतलब पहले कभी मल्टीप्लाई में नहीं होंगी। हमने क्या करा, पावर अलग अलग कर दी, 2 आयोटा लगा दिए, दोनों पे ये पावर दे दी। ध्यान से देखो, आयोटा बेस से हमें पावर ऐड होगी, यही आता ना। इधर क्या करें, 16 इंटू, तुम्हें मैंने एक बात सिखाई थी, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू 1 होती है, सिखाई थी नहीं सिखाई थी। तो 8 को, वैसे तो ट्रिक से तुम्हें एक और बात याद होगी,
4 का कोई भी टेबल चल रहा है वो 1 ही लिखेंगे, पर मैं सिखा रही हूँ कैसे। 8 को लिख सकते हो 4 का स्क्वायर, कोई दिक्कत तो नहीं है। 4 2 8। 16 को क्या लिखे 4 के टेबल में किस पे आता है 16, 4 4 तो पहले तो 4 के टेबल ढूंढ लिए नियर नंबर और उसको 4 के टेबल में ब्रेक कर दिया। 8 को लिखा 4 2 और 16 को लिखा 4 4। ऐसा इसलिए लिखा क्योंकि आयोटा की पावर 4 की वैल्यू क्या होती है, तो आयोटा की पावर 4 को हमने लिख दिया 1 का स्क्वायर इनटू में आयोटा प्लस, जल्दी बोलो 1 का 4। और आयोटा क्यूब क्या सिखाएगा, आपको बताएगा माइनस आयोटा, याद है? तो आयोटा क्यूब को लिखेंगे माइनस। अच्छा ये 1 है हटा दे, 1 को तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, आयोटा ही आएगा, प्लस आयोटा, ओहो आयोटा प्लस माइनस आयोटा प्लस माइनस, आंसर क्या आ गया? इस बार भी मेरा जो a प्लस बी की फॉर्म में लिखनी है, वरना a के आंसर आ पाया a ही आंसर आया, a आयोटा आया आपके आंसर में, बचा है नहीं तो आयोटा के साथ वाला नंबर भी ये किस फॉर्म में हो गया, रियल नंबर तो मिल गया 0, पर आयोटा के साथ में नंबर मिल गया। समझ में आया? एक बार प्लीज इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देख लो, कहीं कोई डाउट आ रहा है पूछ लो, रेड बटन कर दो। आज हम लोग यहीं तक करेंगे।